नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और तब देवता सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए समुद्रंत्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और मैं आपकी भक्त हूँ तो वो मेरा भाई है और आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देते इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवताओं को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। और यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की समाप्ति की घोतक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी प्यारी बहनों, 12वें अध्याय के साथ मैं आपको गंगा जमुना की कथा बताती हूँ। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी कर, तब तेरा पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी गोरी बइयों के हाथ पसार कर सोने का टका ले लिया। बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब तू आ जा। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। और साहूकारनी को जब यह पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि तू उनको धीरज बांध कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारे पाप कोई नहीं लगा, मैं तो अपने पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतर गए। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसी हम सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना, जो कथा प्रेमी हैं, जो भागवत प्रेमी हैं, उन सबको भी देना। इसी के साथ गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो। प्यारी बहनों, आज मैं आपको दूसरी तारा भोजन की कथा और बताती हूँ। एक साहूकार की बहू तारा भोजन करती थी। उसने अपनी सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो जाएगी। उसने ननद से कहा, दीदी मेरी आज कहानी सुन लो।
उन्होंने कहा मेरे को देर हो रही है, मुझे तो ससुराल से बुलावा आया, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन बोली बहन मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन से बोली बहन मेरी कहानी सुन लो। वह बोली हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी कही और उस पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह कार्तिक पूरा हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी आई। बहू ने कहा तेरे सास, बहू से बोली मैं तेरे साथ चलूंगी। बहू बोली आप तो पूजा पाठ करो। जेठानी बोली मैं चलूंगी। वह बोली आपको खाना बनाना है, आप खाना बनाओ। देवरानी बोली मैं चलूंगी। वह बोली आपको तो बच्चों को स्कूल भेजना, आप स्कूल भेजो। तो ननद दौड़ी आई, भाभी मुझको तो ले चलो। उसने कहा दीदी आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आप ससुराल जाओ। दौड़े दौड़े राजा आए, मैं चलूँ। वह बोली नहीं आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कारोबार संभालो। पड़ोसन आई, बोली बहन मैं चलूँ। बोली हाँ बहन तू चल, तूने मेरे पूरे कार्तिक की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया, सोचने लगी मैंने तो कहानी कही, व्रत किया और स्वर्ग का वास मिला। पड़ोसन ने तो ना व्रत किया ना कहानी कही, खाली कहानी सुनी है और मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला है। भगवान ने उसे वहीं से विमान में से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी भगवान मेरा अपराध क्या है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले तुझे अभिमान हो गया, फिर से 3 साल का तारा भोजन कर, जब तुझे स्वर्ग मिलेगा। जय हो कार्तिक मैया की जय हो। तो मेरी प्यारी बहनों, हम व्रत करें या कोई भी काम करें तो अभी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, तो जिससे हमारा पुण्य छीन हो जाता है। इसलिए हमें जो भी काम करे प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए चलना चाहिए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।